जय हिंद। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे कि उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करना चाहते हैं। तो जो विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करना चाहते हैं तो वो सीयूईटी पीजी का एग्जाम उनको देना पड़ता है। तो वो एग्जाम होने के बाद यानी कि जो सीयूईटी जो है ये एग्जाम तो कंडक्ट करा लेती है, उसके बाद ये रिजल्ट जब डिक्लेयर कर देती है, लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत अलग है। अब सीयूटी के माध्यम से एग्जाम हो गया, लड़का क्वालिफाई भी हो गया, अब उसकी काउंसलिंग की बात अगर आएगी तो काउंसलिंग हर जो सारी यूनिवर्सिटियां यानी कि जो भी सीयूटी के अंदर भाग ली हैं बीएड कराने वाली यूनिवर्सिटी, वो क्या है कि अपना अपना फॉर्म रिलीज करती है, यानी कि अपना अपना फॉर्म निकालती हैं और उसके बाद उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है। यानी कि जो इस कोर्स कोड के तहत बीएड करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ड होगी, उनका कट ऑफ क्या होना है। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जैसे बीबीयू, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लखनऊ का हो गया, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो उत्तराखंड का हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे मतलब कई यूनिवर्सिटी जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है हरियाणा हो गया, ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, वो इन सभी कॉलेजों में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, आप नंबर कितना पाए हैं ये भी डिसाइड करता है। नंबर आप कितना पाए हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी है। आप पहली बात तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसी के माध्यम से काउंसलिंग हो जाएगी, यानी कि सीयूटी का एग्जाम जो मतलब सीयूटी ने एग्जाम ले लिया, क्या सीयूटी काउंसलिंग भी करा देगी? तो ऐसा नहीं है, सीयूटी काउंसलिंग नहीं कराती है। तो जब काउंसलिंग की बात आएगी तो आपको स्वयं ही काउंसलिंग करना होगा। सभी कॉलेजों का अलग अलग डेट आता है, अलग अलग क्या है फॉर्म का डेट आएगा, उसके बाद अलग अलग कॉलेजों में काउंसलिंग भी आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इसकी उसका जो डेट है मतलब आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि डेट कब आया। उसके बाद मैं आपको एक सेफ जोन बता दूं, कुछ मैं कॉलेजों का भी नाम बताऊंगा कि जहां आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है, और एक सेफ जोन बता दूं कि कितने, जैसे होता है कि बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है यार कितने नंबर पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। अब जो बच्चे 100 प्लस हैं, अगर 100 नंबर प्लस हैं, ठीक है, तो वो मान के चलें कि पहले राउंड की काउंसलिंग में उनका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। यानी कि जो 100 प्लस है और 130 के नीचे हैं, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 तो प्लस है लेकिन 130 के नीचे हैं, यानी कि 130 से कम है और 100 से ज्यादा है, तो वो उनको कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका कट ऑफ इतना लो पहला राउंड का हो। हालांकि इनको उम्मीद नहीं हारना है, क्योंकि अगर बता दे, अभी मैं आपको कुछ कॉलेजों का कट ऑफ बताऊंगा कि लास्ट कट ऑफ यानी कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो 1-2 चरणों में नहीं, 3-3 4-4 चरणों में, मतलब ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो 4-4 चरणों में काउंसलिंग कराती हैं। तो वहां तक आपको रुकना होगा, यानी कि धैर्य बना के रखना होगा। अब जो बच्चे 100 से कम हैं वो क्या करें, वो काउंसलिंग करें कि नहीं करें? तो जो बच्चे 100 से कम हैं उनको बहुत कम चांस रहता है कि यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब इसमें जो कैटेगरी का देख लें तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, और वहीं पे जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, वहीं पे जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, और जो फिजिकल हैंडीकैप है, यानी कि जो उनके लिए अगर 100 से कम भी हैं तो भी वो आराम से क्या है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन
अगर 100 से कम है तो भी काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई उसमें बहुत समस्या की बात नहीं आएगी। लेकिन उनको भी पहले राउंड की काउंसलिंग में आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले राउंड की काउंसलिंग जब होती है तो उसमें जो हाई रैंक के बच्चे होते हैं उनको सीट मिलता है। हालांकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी जो सीट खाली होती है वो अगले राउंड में भरी जाती है, तो इसलिए आप लोगों के लिए चांस बन जाता है। अब जो 130 प्लस बच्चे हैं, अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएं 100 से कम है तो जनरल वाले तो बिल्कुल कहीं अप्लाई नहीं करें, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ऐसी नहीं है कि जो 100 से कम वाले बच्चों को मतलब वहां एडमिशन ले। तब तक 100 तक आते आते सभी सीटें लगभग फुल हो जाती हैं सारी यूनिवर्सिटियों का। अब जो 130 प्लस हैं वो सेफ जोन में है, अगर उनकी बात करें तो वो सेफ जोन में है। लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 130 अगर उनका है तो उनको भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन क्या है कि उनको भी पहले राउंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पहले राउंड की काउंसलिंग जब होती है तो उसमें उन बच्चों का होता है जो कम से कम 170, 180 मतलब 180 से नीचे वाले और कम से कम 150 से ऊपर वाले, इन कैटेगरी के बीच में यानी कि इसके बीच में जिनका नंबर रहता है उनको पहले राउंड में सीट मिल जाती है। अब बात करें कि ये बच्चे अप्लाई करें, उसके बाद क्या हो कि अब उसके बाद क्या किया जाए। अगर हम आपको दो चार ऐसे यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बता दें, जैसे देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पिछली बार लास्ट कट ऑफ 127 गया था, लेकिन ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग की बात है, यानी कि अगर 127 नंबर आपके हैं तो आसानी से क्या है यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। 127 पिछली बार गया था। उसके बाद अगर बात करें तो आपको अगर जो ये तो बात रह गई जनरल की, लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जनरल की ये है। वहीं पे अगर इससे दो चार नंबर कम है, एससी कैटेगरी का लड़का है चाहे एसटी का है, चाहे अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे फिजिकल हैंडीकैप है, तो इससे 5 नंबर कम भी रहेगा, 5 नंबर कम भी रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की, ये भी एक अच्छी विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इतना कम क्यों बता रहे हैं, तो ये कट ऑफ लास्ट राउंड की बता रहे हैं, पहले राउंड की कट ऑफ नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बच्चे 170 उत्तर पाए हैं वो तो सेफ है, जो 170 प्लस पाए हैं और जो कम से कम 150 प्लस रही है तब आप सेफ जोन में हैं। इससे नीचे की बात ही मत करिए, इससे पहले राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें इससे नीचे कट ऑफ आता ही नहीं है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जो बच्चे सीट छोड़ देते हैं उसके बाद क्या होता है कि दूसरे राउंड की कट ऑफ जब आती है तो फिर से इनको क्या है मौका मिलता है, तो इससे नीचे कट ऑफ आती है। लेकिन इससे यूपर ही, अगर इससे ऊपर आप नंबर पाए हैं तब तो ठीक है। अगर हम बात करें कि जो वर्धा में यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, वहां पे पिछली बार एससी का जो कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका नंबर कम है।
जिनका नंबर ज्यादा है वो तो आसानी से कॉलेज पा जाते हैं, परेशान वही बच्चे रहते हैं जिनका नंबर कम होता है। ठीक है, क्योंकि जिनका नंबर ज्यादा है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। और बहुत सारे यार देखिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो क्या है, मतलब पहले ही आपसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि उसके बाद आपका एडमिशन ही कहीं नहीं होगा। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप माइग्रेशन अगर जमा कर दे रहे हैं तो उसके बाद आप कहाँ एडमिशन लेंगे। तो यहां पे उस यूनिवर्सिटी की बात करें तो पिछली बार गया था 90 एससी की, 90 गया था एससी की। उसके बाद एसटी की बात करें तो 85 था। ठीक है, उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मतलब इर्द गिर्द यही लास्ट कट ऑफ, यानी कि यहां तक बच्चों को वेट करने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि तीसरे राउंड की काउंसलिंग जब होती है, चाहे चौथे राउंड की जब काउंसलिंग होती है, तो एक लंबा टाइम बीत जाता है और तब तक बच्चों को ये लगता है कि इससे अच्छा है कहीं और एडमिशन ले लें, क्योंकि इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये बात की बात है। अब हम आपको बता दें कि कहां कहां कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है जहां आप अप्लाई करें आसानी से। तो बहुत अच्छा नंबर है तो आप बीएचयू में कर सकते हैं, डीयू में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। तो लेकिन अगर इसके माध्यम से जाना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, आप हरियाणा में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो आपका उत्तराखंड में है उसमें कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व भारती में आप कर सकते हैं जो बंगाल में है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, वहां भी आप कर सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे सीयूटी के अंदर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आती हैं, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आती हैं। तो वहां पे भी आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर एडमिशन लेना ही चाहते हैं, ठीक है, तो 3-4 ऐसे कॉलेज हैं जहां आप बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिएगा और वहां पे आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे तो आपको आसानी से कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, धैर्य बनाए रखें। जो कम नंबर पाए हैं बच्चे उनके लिए, जो हाई नंबर पाए हैं वो तो कहीं भी अपना एडमिशन करा ही लेते हैं, लेकिन जो कम नंबर पाए होते हैं उनके लिए टेंशन रहती है कि हम काउंसलिंग कराएं कि नहीं कराएं। काउंसलिंग कराते हैं तो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद उसके चक्कर में कहीं और भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जैसे उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप यूपी के हैं तो यूपी बीएड दे रहे होंगे, तो तब तक यूपी बीएड का भी काउंसलिंग लगभग शुरू ही हो जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वहां एडमिशन लें, यहाँ एडमिशन लें, यहाँ की भी काउंसलिंग प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पहले आपको 5,000 यूपी में एडवांस फीस जमा कर देना पड़ता है। अब बच्चे एक तो वहां पे अपना काउंसलिंग कराए रहते हैं, फिर यहाँ पे एडवांस फीस जमा करने के लिए सोचते हैं। तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग करें और ये चीज ध्यान रखें कि इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है सबके कॉलेज की अलग अलग डेट में, अपना जो भी कॉलेज है या अपने हिसाब से वो डेट डिसाइड करता है और उसके बाद अपने हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन को मांगता है और उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू करता है। तो आप आराम से एडमिशन लीजिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, बाकी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।